नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th के साइंस का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं। ये हर साल लगभग पूछा ही जाता है। हम जानते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये है क्या। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझना है तो मोटे तौर पर हम सब कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में बदलने की प्रक्रिया है। इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में बदलने की प्रक्रिया को ही हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। यदि हम इसकी पूरे डिफिनेशन की बात करें तो कैसे इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में बदलते हैं उस प्रक्रिया को लिख देंगे तो हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया का डिफिनेशन खोज पाएंगे। जैसे लिखा हुआ है, देख सकते हैं पूरा बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। जब इथेनॉल को क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह इथेनॉइक एसिड में बदल जाता है। यही पूरी घटना को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इथेनॉल का या तो पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में गर्म करने पर इथेनॉइक एसिड में बदल जाता है। इथेनॉल का इथेनॉइक एसिड में बदलने की प्रक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक और टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर साल के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, कभी 1 साल 2 साल के बाद पूछा ही जाता है, इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और वो है संकरण अभिक्रिया। संकरण अभिक्रिया को मोटे तौर पर समझना है तो हम समझ सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में बदलना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में बदलने की घटना को हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जिस तरह की ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखें वैसे ही इसको हम कह सकते हैं कि कैसे ये यहाँ से यहाँ होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में बदलता है, इस पूरी घटना को जान लेंगे तो संकलन अभिक्रिया का परिभाषा हो जाएगा। चलिए हम जानते हैं। जैसे यहाँ फिर से लिखा हुआ है, आराम से देख सकते हैं। संकलन अभिक्रिया का परिभाषा लिखा हुआ बोर्ड पे, और क्या है लिखा हुआ है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक निकेल अथवा प्लेटिनम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में निकेल अथवा प्लेटिनम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक बना लेता है। हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या करता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक बना लेता है, संकलन अभिक्रिया करता है। इसमें होता है क्या है, निकेल अथवा प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन इसके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना लेता है और इसमें 2 हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। इसमें क्या होता है, अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुटना होता है जिससे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में बदल जाता है। एक और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इसमें अभी तक जाने से वीडियो को खत्म करने से पहले हम बता दें कि इस साल के लिए संकरण अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बीच अंतर जो है वो पूछा जा सकता है। इसमें एक और क्वेश्चन सामने आता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ये इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में बदलने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। इन सारे क्वेश्चनों के विषय में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।